मैं कभी नहीं मानती थी कि पुरानी चीज़ें अपने अंदर रहस्य समेटे रख सकती हैं, पर उस दिन जब मुझे हॉस्टल की लाइब्रेरी के कोने में पड़ी हुई धूल से ढकी डायरी मिली तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हूं नेहा, दिल्ली में पढ़ाई करने आई थी। ज़्यादातर दिन क्लास, हॉस्टल और लाइब्रेरी में ही कटते थे, लेकिन उस डायरी ने मेरी नॉर्मल लाइफ को एक डरावने सफ़र में बदल दिया। पहला दिन, डायरी की शुरुआत वो लाइब्रेरी का सबसे सुनसान कोना था। किताबें पुराने लकड़ी के शेल्फ पर सड़ रही थीं, जाले, धूल और हल्की सी सीलन की गंध। मुझे वहाँ एक किताब नहीं बल्कि चमड़े की बाउंड डायरी मिली। धूल झाड़कर खोली और पहला वाक्य पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। पन्ने पलटते ही पता चला कि ये डायरी रिया नाम की लड़की की थी, जो सालों पहले इसी हॉस्टल में रहती थी। दूसरा दिन, अजीब घटनाएं डायरी में लिखा था कि रिया को हर रात कोई कमरे के बाहर घूमता हुआ महसूस होता था। कभी पदचाप, कभी खिड़की पर दस्तक। मुझे लगा शायद उसका वहम रहा होगा, लेकिन उसी रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे कमरे के बाहर भी किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर सुनसान था, बस हवा का हल्का झोंका और ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी। मैंने खुद को समझाया, ओवरथिंक कर रही हूँ। तीसरा दिन, डायरी गहराती गई। अगले पन्नों में रिया ने लिखा था, तीसरी मंजिल पर एक कमरा है जिसे सबने बंद कर रखा है। वहाँ मत जाना, लेकिन अगर जाना तो सच जान लूंगी। मेरे मन में हलचल मच गई। हॉस्टल की तीसरी मंजिल सच में हमेशा बंद रहती थी। वहाँ कमरों का इस्तेमाल नहीं होता था। डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी। चौथा दिन, मरछाई उस रात फिर वही हुआ। कमरे की खिड़की पर टप टप की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखून से शीशा खटखटा रहा हो। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और कसम से मुझे वहाँ एक धुंधली परछाई दिखी। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों में सुनाई दे रही थीं, पर जब बाहर झांक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, मुझे ये रहस्य सुलझाना ही होगा। पांचवा दिन, छुपा हुआ कमरा। अगले दिन क्लास के बाद मैं सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंची। कॉरिडोर में अंधेरा था, धूल जमी हुई, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। एक टूटी हुई अलमारी के पीछे मुझे दरवाज़ा मिला। दरवाजे का हैंडल जंग खाया था, पर जोर लगाने से खुल गया। अंदर छोटा सा कमरा था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। एक कोने में किताबें, कुछ कपड़े और एक फोटो फ्रेम पड़ा था। फ्रेम में रिया थी और उसके साथ हॉस्टल की वार्डन खड़ी थी। अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं मुड़कर देखती हूँ, वहीं खड़ी थी वार्डन। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसने मुझसे डायरी छीनने की कोशिश की। मैंने हिम्मत करके पूछा, रिया कहाँ है? वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज़ों में बोली, रिया, उसने मुझे बेनकाब करने की धमकी दी थी। मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मतलब रिया की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। मैंने जल्दी से फ़ोन ऑन करके सब रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस तक बात पहुंची। जांच हुई तो हॉस्टल की पिछली दीवार के पास खुदाई में रिया के अवशेष मिले। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, शायद कोई मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंची है तो मुझे इंसाफ दिलाना। मैंने डायरी बंद की। अब रिया सिर्फ एक गुमशुदा लड़की नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी जो हमेशा सुनी जाएगी। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ बस किताबों में नहीं बल्कि जगहों की दीवारों और कोनों में छिपी होती हैं, और कभी कभी उन कहानियों को बाहर लाने के लिए एक इंसान की हिम्मत काफ़ी होती है।